हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 6.2 हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए, हम इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक फार्मूला बता देते हैं, तो उसी फार्मूले से पूरी एक्सरसाइज हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। देखिए बेटा, एक फार्मूला होता है, फार्मूला पहले आप लोग लिख लीजिएगा। फार्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू होता है, देखिए सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू होता है एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। ये फार्मूला है। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x in the following diagram, in the following diagrams। तो बच्चों, यहाँ तक हमने देखा। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो सॉल्व करने के लिए हमको फार्मूला भी पता चल गया और हमने आपको जो है क्वेश्चन भी नोट कर दिया आपके सामने। अब हम लोग क्वेश्चन नोट करेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखने के बाद ही उसका सलूशन निकलता है। पहले क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। फिगर इसका है, फिगर हम लोग बना लेते हैं पहले का। इस प्रकार से इसका फिगर बना हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 50 डिग्री, ये लिखा है 70 डिग्री और ये एंगल x। देखिए बेटा, क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। अब समय है फार्मूले का प्रयोग करने का। देखिए, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 3। देखिए, ये तो इंटीरियर एंगल्स होते हैं और जो बाहर एंगल होता है वो एक्सटीरियर होता है। ये जो बाहर का एंगल है एक्सटीरियर एंगल है। तो देखिए, आपको निकालना है यक्स। तो यक्स क्या एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल बेटा किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। सम मतलब ये बाहर का एंगल है और ये किसके बराबर है, सम ऑफ इंटीरियर। इसके अपोजिट क्या, ये है और ये दोनों इसके क्या है, अपोजिट है। तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल ये बराबर होगा इन दोनों के जोड़ के। तो फार्मूला लिख सकते हैं फिर से। अगर हम इसके सॉल्यूशन में चलते हैं, सॉल्यूशन पहले का, तो देखिए क्या हो जाएगा। फार्मूला पहले लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका, यक्स है, और इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है, एक एंगल ये, एक एंगल ये। तो ये जाएगा 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो यक्स इक्वल टू क्या हो गया, 50 और 70 जोड़ेंगे कितना आएगा, 120 डिग्री। तो बेटा ये कितना हो गया, 120 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। तो हमने इस फार्मूले से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप लोग इसी के जैसे जितने सवाल हैं उनको आप लोग लगाइए, अभ्यास करेंगे जितना उतना ही आपको सवाल आएगा। मैथ जो है पूरी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है बेटा। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतना ही आपको ज़्यादा
अच्छे से आएगा। तो एक सवाल मैंने बता दिया, एक सवाल और बता देता हूँ 6.2 का पहले का। तो ये समझ में आया? देखिए सब कुछ वही रहेगा, बस सवाल मैं बदलता हूँ। इसका मैं आपको बता देता हूँ पहले का, सारे सवाल वैसे ही होने हैं, फिलहाल बता दे रहा हूँ। क्योंकि बच्चे जो हैं सवाल फिगर ही बदल जाता है उसी से ही घबराने लगते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो इसका भले इसका पैटर्न बदल जाए लेकिन सॉल्व वैसे ही होगा। अब देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है और इसका अपोजिट क्या है, ये दोनों इसके अपोजिट हैं, तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल क्या है, यक्स है। तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी फार्मूले पर रख दीजिए 65 और प्लस 45। तो यक्स इक्वल टू 5 5 10 6 4 10 1 11 110 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ गया, 110 डिग्री। तो इस तरीके से देखिए, कोई दिक्कत हुई, बहुत इजी सवाल है, बस हम एक बार इसको समझ लें, इस फार्मूले को हम लोग याद कर लें, तो इस तरीके के सवाल हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। बेटा अब हम लोग 6.2 का दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक है, उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नॉन इंटीरियर एंगल, ये भी वही सेम क्वेश्चन वैसा ही है, ये भी सवाल ही सेम है। दूसरा इस क्वेश्चन भी वही है, बस यहाँ नाम बदल गया। इसमें भी लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल यक्स इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें फिगर देखिए, ये फिगर इसका पहला दूसरे का पहला क्वेश्चन, फिगर ऐसे बना हुआ है, इस तरीके से फिगर बना है इसका। ये यक्स लिखा है 50 डिग्री और ये लिखा है 115 डिग्री। देखिए बेटा इसमें बस थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया इन्होंने, थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। इसमें भी पूछा क्या है, इसमें भी आपसे पूछा है यक्स की वैल्यू पूछा है, तो यक्स जहां पे होगा आपको वही वैल्यू निकालनी, और फार्मूला क्या होगा, फार्मूला यही लगेगा। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है बेटा, इसमें आप लोग अब देख के बता सकते हो ना, जो ट्रायंगल के बाहर का एंगल होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल के बाहर कौन सा एंगल है, यही है ना, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं 115 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इन इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, पहला 50 है और प्लस दूसरा क्या है, यक्स। ऐसे नोट कर लो बेटा। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, बराबर किधर आएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये यक्स। ठीक है। अब 115 से बेटा 50 घटा दो, कितना आएगा, 115 से 50 सब्ट्रैक्ट करिए, 5 में 0 गया 5, 11 में से 5 गया 6 ना। तो यक्स इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 65 डिग्री। तो यहाँ की वैल्यू क्या आ गई, 65 डिग्री। तो कोई दिक्कत है इसमें, any doubt in this type of question? If you solve this type of question you get very benefits। आपको बहुत फायदा होगा, इस तरह क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको मतलब धीरे धीरे ये जो सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, आपको इजी लगने लगेंगे। देखिए पहली बार जब हम कोई सवाल लगाते हैं किसी टाइप का तो हमको थोड़ा अड़बड़ा लगता है, वो थोड़ा मतलब समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे धीरे धीरे हम उस सवाल को लगाते जाते हैं हमारी प्रैक्टिस बनती जाती है और हम क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। तो देखिए बेटा एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ सेकंड का, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। सवाल लिखा हुआ है, हाँ देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड का थर्ड। ये फिगर ऐसे बना हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 125 डिग्री और
यहाँ पर ऐसा साइन बना हुआ है और ये लिखा हुआ है यक्स। देखो बेटा, घबराना नहीं इस सवाल को देख के, यहाँ पर थोड़ी समझने वाली चीज़ है, इसलिए हम इसको ध्यान से देख के समझ लेते हैं क्या करना है। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए देखिए, ऐसा साइन जहां पर बना होगा इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ये साइन किसका है? राइट एंगल। राइट एंगल का साइन होता है ये। और राइट एंगल की बेटा वैल्यू होती है 90 डिग्री। क्या होती है? 90 डिग्री। अगर ऐसा साइन बना हुआ है तो राइट एंगल का साइन है, और राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अब इसी फार्मूले में रख दीजिए। देखिए हमको दो वैल्यू पता लग गई ना, तो इसमें बेटा हमको बताओ एक्सटीरियर एंगल क्या है? ट्राइंगल के बाहर का जो एंगल हो क्या हो? एक्सटीरियर एंगल होता है। ये ट्राइंगल है, इसके बाहर है ना ये, तो ये क्या हो गया? 125 क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसमें ये दोनों इसके दोनों ये अपोजिट हैं, तो क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 90 डिग्री। सॉल्व कर लो बेटा इसको, तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 125 से बेटा 90 सब्ट्रैक्ट कर दो। 125 से 90 को सब्ट्रैक्ट करिए, यही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 125 माइनस 90, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 9 गया 3, कितना आ गया? 35 डिग्री। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग लगाएंगे तो जरूर आपको ये सवाल आसानी से आ जाएगा, ठीक है। खूब प्रैक्टिस कीजिए इसकी अच्छे से, ताकि आपको जो आप बड़े क्लास में जाएं तो आपको इस तरह के सवाल जब आए तो आप आसानी से कर ले जाइए। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम टू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।